हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिवर के बारे में। जब लिवर हमारा इफेक्ट शुरू होता है या डैमेजेस शुरू होते हैं तो एक कॉमन सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये घूमता है, क्या खराब लिवर ठीक हो सकता है या नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर मेडिकली और टेक्निकली समझाने की कोशिश करूँ तो देयर आर सर्टेन स्टेजेस जहाँ पर हम लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फैटी लिवर पे है या किसी भी ग्रेडिंग ऑफ फैटी लिवर में है या फिर फाइब्रोसिस 3 स्टेज तक भी है, तो ईजिली लिवर सही ट्रीटमेंट और सही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ या डाइटरी चेंजेस के साथ अपने आप को रिवर्स कर जाता है और एब्सोल्युटली नॉर्मल पे भी आ जाता है। बट अगर मैं बात करूँ डीकम्पनसेटेड स्टेजेस की, जहाँ पर आपका पेट में पानी भर रहा है, एंड स्टेज लिवर डिसीज चल रही है, बहुत ज़्यादा सूजन है या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन है, आपकी उल्टियों में लेटरिन में खून आ रहा है, ओरिएंटेशन पूरी नहीं है, तो ये एंड स्टेज लिवर डिसीज होती है जहाँ पर डीकम्पनसेटेड स्टेज आ जाती है। और ऐसे सिम्टम्स आते हैं जहाँ पे फर्दर डैमेजेस को रोकना पहले इंपॉर्टेंट करता है, फिर धीरे धीरे अगर लिवर रिवर्स कर जाता है सही ट्रीटमेंट गाइडेंस और सही डाइट के साथ तो हम लिवर को रिवर्स कर पाते हैं। अदरवाइज इसके बाद का रास्ता और कोई नहीं होता। यहाँ पर मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही, बट मैं आपको एक सच्चाई बता रही हूँ। तो अगर आपकी शुरुआत फैटी लिवर या फाइब्रोसिस से हो चुकी है और आपको लगता है कि हाँ अब मेरी डिसीज प्रोग्रेस कर रही है, तो दिस इज द हाई टाइम आपको सही ट्रीटमेंट और सही लाइफस्टाइल डाइटरी चेंजेस के साथ ही अपने लिवर को रिवर्स करना है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेडिसिन की, तो देर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स। एलोपैथिक मेडिकेशंस भी हैं, ऐसे तो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं जो अच्छा लिवर को रिवाइव करती हैं और फर्दर डैमेजेस को रोकती हैं। बट अगर मैं बात करूँ डाइटरी चेंजेस की, तो डाइटरी चेंजेस में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर अल्कोहल की वजह से लिवर डैमेजेस हैं या डिस्ट्रक्शंस हैं तो आपको अल्कोहल का इंटेक रोक देना है। एकदम जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल मैदा, शुगर और रिफाइंड जो हमारा सॉल्ट है, वो आपको इंटेक नहीं करना है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। प्रोटीन का इंटेक ऑप्टिमम रखना है, कार्ब का इंटेक उतना ही रखना है जितनी ज़रूरत है। बहुत एक्सेसिवली आपको कार्ब्स का इंटेक नहीं करना है। आप दाल खाइए, ओट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, फाइबर खाइए, आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लीजिए, आप फिश खा सकते हैं, आप सैलड्स खा सकते हैं, आप नट्स खा सकते हैं। बट अदर देन दिस, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर या फिर बाहर का जितना भी प्रोसेस फूड है, फ्रोजन फूड है, ये सब आप नहीं खा सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि रिपोर्ट्स के हिसाब से जो डाइट है वो अलग अलग मॉडिफाई होती है। अगर आपकी रिपोर्ट्स फेवर में है प्रोटीन इंटेक के या फिर और चीज़ों के इंटेक में, तो आपके डॉक्टर से ही कंसल्ट करके आपको पता चलेगा कि किस हद तक का डाइट आप खा सकते हैं और क्या क्या फूड आइटम्स आप खा सकते हैं। बट अगर आप सोचें कि हम सिर्फ दवाइयाँ लेते रहें, डाइट हम कुछ भी खाते रहें और लिवर हमारा और डैमेज होने से भी रुक जाए, फर्दर ये रिवर्स भी कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आपको ट्रीटमेंट के साथ, सही मेडिकेशन के साथ अपनी डाइटरी चेंजेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि लिवर पे हम ऐसी कोई भी जोर नहीं डाल सकते जो उसको पचाने में मुश्किल हो या फिर फूड को ब्रेक डाउन करने में प्रॉब्लम हो। अब उसके लिए आप क्या क्या सप्लीमेंटेशन लेंगे वो भी आपके रिपोर्ट्स पे निर्भर करेगा। अगर आपकी रिपोर्ट्स में विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन डेफिशिएंट है तो आपको इनका सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। आप विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आप कंज्यूम कर सकते हैं फॉर द बेटर रिकवरी। बट ऑलवेज रिमेंबर कि शुरुआत में ही अगर आप अपने लिवर को और डैमेज होने से रोक लेते हैं, क्योंकि इट्स वेरी मच अंडररेटेड। एवरी सेकेंड और थर्ड इंडिविजुअल को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है आजकल इंडिया में, बाहर भी है, बहुत कॉमन हो चुका है और यहीं से लिवर के डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का तो ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा ओबीज नहीं होना चाहिए। तो वेट नापने का सिंपल सा तरीका है, आपका जो वेस्ट का डिनोमिनेटर है, वेस्ट मतलब कमर जिसे हम बोलते हैं, और आपका हिप का जो मेजरमेंट्स है, जब उनको आप डिवाइड करेंगे तो फीमेल्स के लिए वो 0.8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मेल्स के लिए वो 0.9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर वो रेशो ऊपर जा रहा है दैट मीन्स आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत है। और कम खाना खाना है, ऐसा नहीं है आप खाना खाते ही जा रहे हैं। आप अगर अपने खाना खाते टाइम 30% भूख नहीं भी पूरा करेंगे, 70% ही भरेंगे तो भी चल जाएगा और आपका वेट लॉस में भी वो हेल्प करेगा। सेकेंडली, आप वेट को कैसे मेजर कर सकते हैं, BMI से मेजर कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो अगर आपका एप्ट आ रहा है या एक्यूरेट आ रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इन तरीकों से आप अपने लिवर को फिर से फंक्शनल कर सकते हैं विद द करेक्ट टाइप ऑफ मेडिकेशन जो आपको सूट कर रही हैं और जो आपके सिम्टम्स के हिसाब से करेक्ट हैं। और साथ में कुछ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप वॉक कर सकते हैं या फिर आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ योर डिसीज़ की कितनी सिवियरिटी पे डिसीज़ है और
आपका लिवर फिर से फंक्शनल होगा, नॉर्मल होगा और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर पड़ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।